नमस्कार। अनोखी लाइव में आप सबका स्वागत है। अनोखी हेल्थ लाइव में आज हमारे साथ हैं आई स्पेशलिस्ट कपल। गर्मियां आ गई हैं और अपने साथ ले आई हैं आंखों से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स, और आपके सारे सवालों को सुलझाने के लिए हमारे साथ आज यहाँ हैं डॉक्टर किंशुक मारवा और डॉक्टर आस्था बजाज मारवा। डॉक्टर किंशुक, पहला सवाल आपसे ही। आप मुझे बताएं कि गर्मियों की आहट आंखों में इतनी दिक्कत लेकर क्यों आती है? I am Dr. Kinshuk Marwa. I am the chairman of the Shivam Eye Care in Delhi. And जैसे गर्मियाँ आती हैं तो आप देखेंगे बाहर का पेड़ पौधों में भी चेंजेस आते हैं। तो इस वक्त पोलन्स बहुत ज़्यादा होते हैं हवा में, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। और इससे क्या होता है कि ये जो पोलन्स हैं हम सब बाहर निकलते हैं तो आंखों में पड़ते हैं, और कईयों का इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि उनको एलर्जी थोड़ी जल्दी हो जाती है। जी। तो उस चीज के कारण बच्चों में खास कर, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी बन रहा है तो उसमें एलर्जी होती है। तो खासकर लड़कों में ये देखा गया है कि ये एलर्जी ज्यादा होती है। 5 to 15 ईयर्स की एज ग्रुप देखी गई है जिनमें बच्चों में आंखें लाल होती हैं ज्यादा, और काफी ये एलर्जी की वजह से इनका स्कूल जाने में भी कई बार बच्चों आंखें लाल हो तो पेरेंट्स भी स्कूल नहीं भेजते, और ये रिकरेंट एलर्जीज होती हैं। तो उसके लिए देखना बच्चों को बहुत जरूरी है कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। जी डॉक्टर, आप तो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ एंड जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी, लैसिक, इन सब की स्पेशलिटी भी है। जी, इस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आम जो लोग हैं वो फर्क नहीं समझते कि आंखों के डॉक्टर होके इतने सारे स्पेशलिस्ट कैसे हो सकते हैं। देखिए, आंख जो है, आंख से जितना हम देख रहे हैं 70% जो हमारे सेंसेस हैं, जो हम फील कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ आवर आईज ओनली। तो जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे 6 ऑर्गन्स बोलते हैं, तो उनमें से आई जो है एक प्रथम उसका स्थान है। और आई में भगवान ने इस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स एक चीज बनाई है। तो हर ऑर्गन का एक स्पेशलिस्ट अब आ गया है। तो एक स्पेशलिस्ट अगर रेटिना बोले तो पीछे वाले भाग को रेटिना कहा जाता है, आगे वाले भाग को कॉर्निया, और कैटरैक्ट जो वाला भाग है, तो ये दोनों भाग अंदर ही जुदा हैं। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट भी उनके लिए डिफरेंट चाहिए रहता है। जी। तो आपके पास मोस्टली किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? उनको किस तरह की दिक्कतें होती है आंखों की? मोस्टली जैसे भी गर्मी का सीजन आ रहा है तो आजकल लोग ज्यादा कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, कंप्यूटर यूजेज भी है, वैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों में। तो एलर्जी जो है उसके केसेस आजकल ज्यादा आ रहे हैं कि जो गर्मी जो चेंज हुआ है सीजन, रेड आइज लेके कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ एलर्जी से प्रोन जैसे बच्चे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। जी। डॉक्टर आस्था बजाज मारवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं काला मोतिया जिसको कहते हैं ग्लॉकोमा, जो यूजुअल टर्म में कहते हैं, मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। और साथ में हम सफेद मोतिये का काम भी करते हैं, जिसको नॉर्मल टर्म्स में हम कैटरैक्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब ने जो कहा उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि ये जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बच्चों में देखा गया है, दिस इज मोर कॉमनली, जैसे हम देखते हैं कि 2 टायर सिटी में होता है। दिल्ली या बम्बई को छोड़ के अगर हम छोटे शहरों में जाएं जिनके पास गांव हैं, उनमें ये बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। क्यों डॉक्टर ऐसा? क्योंकि मेरा ख्याल जो विलेजेस में जो कटिंग सीजन आता है उस टाइम में ये ज्यादा पाया जाएगा। जो पोलन्स हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है शायद, एज कम्पेयर जो हमने देखा है एज कम्पेयर टू द मेट्रो सिटीज। और नॉर्मली अगर एक डॉक्टर एक क्रॉनिक बीमारी के लिए दवाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलीफ आया और हमने दवाई बंद कर दी। दिस कैन कॉज डैमेज इंस्टेड ऑफ अ बेनिफिशियल एडवांटेज। जी। अच्छा, हमारे पास जो सवाल आए हैं आज, तो उसमें मैं देख रही हूँ कंजक्टिवाइटिस से जुड़े काफी सारे सवाल आए हैं। तो क्या कंजक्टिवाइटिस गर्मियों की बीमारी है? जी, कंजंक्टिवाइटिस इट इज मोर कॉमन गर्मियों में ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो बैक्टीरिया ज्यादा फैलते हैं। और उसी से क्या होता है कि अगर हम देखें कि पानी से रिलेटेड भी बीमारियां गर्मियों में होती हैं, वही गंदा पानी हम हाथों पे लगाते हैं, वही हाथ हम आंखों पे मलते हैं, शायद थोड़ा सा हाइजीन का हम ध्यान देना कम कर देते हैं, और बैक्टीरिया भी ज्यादा इस
तापमान में मल्टीप्लाई करते हैं, तो शायद एलर्जीज और कंजंक्टिवाइटिस जो होती हैं गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ उपाय बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि क्या सावधानियां बरती जाएं ताकि कंजक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है? जैसे भी डॉक्टर आस्था ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस जो है ये आंख में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं टच किया, किसी को कंजक्टिवाइटिस, वही आंख हमने हाथ में ये आंख में लगा दिया, तो उससे जो इन्फेक्शन है वो मल्टीप्लाई होता है, उसको तो घर चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं काला चश्मा पहनो आपकी आंख लाल है, दैट इज जस्ट कॉस्मेटिक, कि सामने वाले को आपकी लाल आंख ना दिखे। बट मेन चीज अपने को हाइजीन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। किसी के घर में कोई कंजक्टिवाइटिस का मरीज हो तो आप देखेंगे कि सबको घर में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो मेन चीज उसमें ध्यान रखने वाले कि एक तो हैंड सैनिटाइजर वो यूज करें उस टाइम पे। अगर हैंड सैनिटाइजर ना हो तो रिपीटेड हैंड वॉशिंग का मैं एडवाइस करता हूँ। एंड जैसे जो कपड़े वगैरह हैं उनको डिटॉल में धोएं, उनको सेग्रीगेट रखें जिनको इन्फेक्शन है, और वो अपना हैंकी, अपना टिश्यू पेपर अलग रखें। और जो उनकी आंख में दवाई डाल रहा है वो इंसान भी अपनी हैंड वॉश करे जब दवाई डाल दी। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो वो बीमारी की जो चेन बन जाती है कंजक्टिवाइटिस की, वो वहीं रुक जाएगी। जी जी, अभी आपने काला चश्मा का जिक्र किया, तो काला चश्मा एक रैप गाने के अलावा हम लोगों की जिंदगी में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो गर्मियां आते ही आप देखिए गॉगल्स की बिक्री बढ़ जाती है, तो इसमें कुछ आप अपना सजेशन दीजिए कि किस किस्म के गॉगल्स पहने जाने। जैसे आपके व्यूअर्स ने काफी अच्छा सवाल पूछा, किस टाइप का गॉगल अपने को पहनना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सूरज की किरणें हैं उससे जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद बढ़ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो अपना UVA और UVB करके किरणें होती हैं जो सूरज प्रकाश में होती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए UVA और UVB 100% प्रोटेक्शन वाले गॉगल्स लेने चाहिए। और ये आप जो इस दुकानदार से ले रहे हैं आप उनसे बोलिए कि आप बताइए कि UVA और UVB 100% है कि नहीं है। जब तक 100% नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और जैसे हम लोगों में ये धारणा है कि धूप है तभी गॉगल्स पहनने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब क्लाउड्स भी होते हैं तब भी UV और UVB एंटर करता ही है अर्थ के जो सा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, तो उस टाइम में भी गॉगल्स पहनने जरूरी है। तो गर्मियों में खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ओजोन लेयर भी सबको मालूम है डिप्लीट हो रही है, तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल आया है गाजियाबाद से सीमा का कि इस मौसम में आंखों की खुजली, सूजन, आंखें लाल होने की समस्या भी देखने को मिलती है, इसकी क्या वजह है और कैसे बचा जा सकता है, आप बताना चाहिए। इसको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये वही एलर्जीज के कारण, एलर्जी जब होती है तो उसमें से सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, कई बारी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से उसमें और भी ज्यादा खतरनाक कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ये इस कारण से आंखों में सिम्टम्स क्या होते हैं कि आंखों में लाली होना, बारी बारी आंखों को रगड़ने का मन करना, सुबह उठे तो आंखें चिपकी हुई होती हैं या गंदा पानी निकलता है आंखों से। इसका हमें ध्यान देना चाहिए कि हल्की सी भी अगर आपको आंखें लगे कि लाल हो रही हैं तो अपने आप उसका इलाज करने की बजाय एक अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये एक चला आ रहा है देसी इलाज कि नमक मिले पानी से आंख साफ कर लो, तो इज इट यूजफुल? देखिए, लाल आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगे, बहुत कम चांसेस हैं। आप थोड़ा बहुत कई बार कुछ मिट्टी चले जाए वो निकल सकती है, बट ये मत सोचिए कि लाल आंखें हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है। लाल आंखों के कई कारण हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, यूवियाइटिस हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, एक्यूट अटैक। नॉर्मली क्या हम ग्लोकोमा के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, पर ग्लोकोमा कई बार बिना किसी सिम्टम के आ जाता है और एक्यूट अटैक में एक लाल आंख की तरह हमको प्रेजेंट करता है, एंड दिस कैन बी डायग्नोस्ड ओनली बाय अ डॉक्टर। तो ये बेटर रहेगा कि घरेलू उपचार करने की बजाय आप एक डॉक्टर से सलाह लें, स्पेशलिस्ट की सलाह लें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल है दिव्या का, दिल्ली से पूछ रही हैं, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर आदि के कारण लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, क्या इससे आंखें कमजोर हो जाती हैं? हाँ, अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वो डालना चाहूंगा कि अभी जो रिसर्च आ रही है अमेरिका से, यूरोप से, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल फोन है अपने, इनसे ब्लू लाइट एमिट होती है, ब्लू रंग की किरणें एमिट होती हैं जो अपने पर्दे के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना जो सा बॉडी का साइकिल है ये भी ऑल्टर हो जाता है, अंदर के हार्मोन्स जो है वो ऑल्टर हो जाते हैं।
तो ये कहा गया है कि 9 o'clock के बाद रात के आप प्लीज अपने फोन जो है स्विच ऑफ करके अलग रख के, इनसे वाईफाई रेडिएशन भी निकलती है, चाहे आप स्क्रीन ना भी देख रहे हो तो भी आपके लिए हानिकारक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मेरी सबसे यही सलाह है कि एक अपना डिसिप्लिन, एक बड़ा मुश्किल है, एक एडिक्शन है ये कहेंगे, मतलब इन सब स्मार्ट गैजेट्स की, फोन्स की, बट कहीं ना कहीं हमें उस चीज पे बिंदु लगाना पड़ेगा और एक पॉजिटिव उसमें जाना पड़ेगा कि मोबाइल और गैजेट से थोड़ा दूर रहना। जो रात को सोते समय उठ उठ के जो देखते हैं, एक किस्म की मैं कहूँगा एक एडिक्शन हो जाती है, सभी में है। मतलब क्या इससे बहुत नुकसान हो सकता है? इससे काफी नुकसान होता है। बेसिकली क्या कि हमारे हार्मोन्स जो है बॉडी के, ये इससे जो सर्केडियन रिदम बोलते हैं जिसको, ये इस चीज से काफी ज्यादा ऑल्टर हो रही है। और ये देखने में ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं ये उनकी रिसर्च आ रही है। अगर आप ये देखें तो हम तो ये भी सुनते हैं जितने भी ये लोग स्मार्ट गैजेट बनाते हैं ये अपने बच्चों को ये स्मार्ट गैजेट नहीं देते। अब जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे गूगल है चाहे ये हैं, ये उन स्कूलों में बेचते नहीं है जिन लोगों में अलाउ, आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि स्कूलों में बच्चों को आईपैड देना है, टैबलेट्स देनी है, पर वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं भेजते। तो कुछ सीखने वाली चीज है। आजकल हम उल्टा ही करते हैं, बच्चों को खाना खिलाना है तो फोन दिखा दीजिए, बच्चों को घर बाहर नहीं जाने दे सकते गर्मी की वजह से तो टीवी दिखा दीजिए। और इतनी छोटी उम्र में तो और भी नुकसान होता है। हम देखते हैं उससे बच्चों में आंखों की कमजोरी तो होती ही होती है, साथ में थोड़े से बिहेवियरल चेंजेस भी आने लग गए हैं। अच्छा, पटना से मनोहर पूछ रहे हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम क्या है? ड्राई आई सिंड्रोम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन हमने देखा है, एक तो यही कंप्यूटर्स पे ज्यादा काम करना या कंप्यूटर स्क्रीन पे लंबे टाइम तक देखते रहना बिना ब्रेक लिए, और जो हमने देखा है कि हार्मोनल चेंजेस के साथ भी कई बारी लेडीज में ये ड्राई आईज के चेंजेस आने लग जाते हैं। मोस्टली जैसे 40-45 इयर्स के बाद हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उससे ड्राई आईज आजकल बहुत हो रही हैं। जब हम कॉन्स्टेंटली एसीज में बैठते हैं या आंखों के सामने डायरेक्ट हमारी हवा पड़ती रहती है, ब्लोअर्स में हम आजकल सर्दियों में रहते हैं, तो ये सारी जो हमारी टियर फिल्म होती है जो आंखों को प्रोटेक्ट करती है उसको इवेपोरेट कर देती है। और आंखों की जब वो टियर फिल्म ब्रेक होने लगती है तो आंखें चिपचिपी, थकी हुई, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होना, तो ये ड्राई आई सिंड्रोम के सारे लक्षण हैं। और इसका किस तरह से आप इलाज करते हैं? ड्राई आईज का देखिए आजकल बच्चों में, क्योंकि हमने कहा कि गैजेट्स बहुत यूज हो रहे हैं, तो ये सारी एज ग्रुप्स में आजकल देखा जा रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्या कोई पैथोलॉजिकल कारण है कि शरीर के अंदर किसी कमी की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, या हम गैजेट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं उस वजह से आ रहे हैं। तो इसके लिए आजकल एक 20-20-20 रूल भी चलाया हुआ है। 20-20-20 में क्या है कि अगर आप 20 मिनट का रेस्ट दें अपनी आंखों को, 20 फुट दूर देखिए और 20 सेकेंड थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने आंखों को ब्रेक दीजिए। साथ ही में कुछ दवाइयां भी आती हैं जो टियर फिल्म्स को वापस रिप्लीट करती हैं। कुछ ऐसी गोलियां भी होती हैं जो वापस टियर फिल्म को अपने हेल्दी बनाए रखने में काम करती हैं। ये सारा वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हेमा फर्नांडिस मुंबई से पूछ रही हैं कि आंखों में ये रोज मेकअप लगाती हैं, तो क्या इस वजह से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है? जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा तरीके का मेकअप आप यूज कर रही हैं, कौन सी ब्रांड का। कई ब्रांड नॉर्मली कुछ एलर्जेंस कर सकते हैं, कुछ जैसे लेड किसी ब्रांड में ज्यादा है, या आंखों के अंदर अगर आपका जा रहा है या बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हैं तो आंखों में ये जमा हो जाते हैं काले काले डिपॉजिट्स, आपने कभी देखा होगा ध्यान से, और ये फिर इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, एलर्जीज पैदा करते हैं। कई बार हम देखते नहीं है पर आंखों की पलकें अगर हम पलट के देखें तो उसमें मोटे मोटे कंकड़ की तरह हमें लगता है, दिखाई देता है। ये भी हमें मेकअप के कारण दिखाई दे सकता है। तो मतलब आंखों का मेकअप पूरी तरह से रिमूव करना बिल्कुल जरूर रिमूव करिए। कॉन्टैक्ट लेंस को हम ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज करती हैं तो उसको बहुत अच्छे से साफ करके रखें। ये सारे प्रिकॉशंस लें। जी जी जी, वेरी नाइस डॉक्टर। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं ये दिगंबर जी कि क्या आजकल लोगों की आंखें पहले के मुकाबले ज्यादा कमजोर हो रही हैं? डेफिनेटली यस। मतलब कि क्योंकि आप भी देखिए कि बच्चों को पैदा होते ही
स्मार्टफोन्स और गैजेट्स पकड़ा दिए जाते हैं। एंड डेफिनेटली एक हमारी डाइट का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब हम एक तरह से एक पैकेज्ड फूड वाले एक एरा में जा रहे हैं कि हम नेचुरल चीजों से एकदम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल चीजों में कोई एडिक्शन वाली फीलिंग नहीं आती। बच्चों का मन एड्स देखते हैं, कार्टून नेटवर्क, जो भी नेटवर्क बच्चों वाले होते हैं उनमें भी एड्स आती हैं कि ये आप प्रिजर्वेटिव वाला खाना हम ज्यादा खा रहे हैं, तो वो चीजों से भी काफी फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आंखों के लिए क्या बेहतरीन है खान पान, वो भी बता दीजिए। खान पान में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो हमारे दादा दादी नाना नानी कह चुके हैं वो आज भी, और अब वो साइंटिस्ट मान रहे हैं उसको, 40 इयर्स की रिसर्च आई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां बहुत जरूरी हैं। जब क्योंकि हमें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी ये बोलते थे बेटा हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। अब वो कहते हैं कि गाजरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हरी सब्जियां हैं। तो विटामिन सी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपका विटामिन ई बहुत अच्छा है। विटामिन ई आपको सैफ्लोर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्लैक्सीड में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अपना जैसे हो गए कैरोटेनॉइड्स बोलते हैं, बीटा कैरोटेनॉइड, तो कैरेट से आप याद रखिए गाजर, तो गाजर जो ऑरेंज गाजर है, रेड कलर के फ्रूट्स हैं, पपीता हो गया, ऑरेंजेस हो गए, तो ये डाइट काफी जरूरी है आंखों के लिए। स्पेशली अगर जैसे नॉन वेजिटेरियन उनके लिए फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा है। और अपनी जो हिंदुस्तानी जो डाइट है वही डाइट, जो फ्रेश फ्रूट्स और जो सारा अपने को मिलता है वही सब आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो वेस्टर्न डाइट ये बोलते हैं कि आप व्हीट की चीजें खाइए, व्हीट अपने आटे की चीजें जो है वो खाइए, वो आटा ही अपनी आंखों के लिए अच्छा, जो हमारी खुराक है वो उसमें ही सारा न्यूट्रिशन है। बिल्कुल, आप बैक टू बेसिक्स की बात कर रहे हैं। बैक टू बेसिक्स, है ना। अच्छा, एक लाइव मेरे पास सवाल आया है शिखा जोशी का, डॉक्टर हम कैसे खतरनाक यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम बाहर जाते हैं, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं या आप कोई भी बाहर जाता है, अम्ब्रेला कैरी करना बहुत जरूरी है। या ब्रॉड बीम्ड हैट्स बोलते हैं, जैसे जो हैट जैसे क्रिकेटर्स अंपायर्स पहनते हैं कि बड़े बड़े जो हैट्स हैं, वैसे हैट्स की आंखों में वो जो यूवी की जो किरणें हैं वो आंखों के अंदर ज्यादा ना जाए, तो उस चीज से प्रोटेक्शन लेनी बहुत जरूरी है। एंड जैसे कई लोगों को धूप में जाके एकदम से हेडेक और वो सारी चीजें होती है, आपने सुना होगा, तो वो वाले पेशेंट्स को मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको धूप में निकलने में थोड़ा उल्टी जैसा फील होने जैसा लगता है या हेडेक एकदम बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि आप में माइग्रेन की दिक्कत भी हो। और ऐसे अगर आपको माइग्रेन है और आपको धूप में जाने से वो अटैक्स, माइग्रेन का जो अटैक होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो उसमें रेड कलर के गॉगल्स आप जरूर पहनिए, क्योंकि रेड कलर के गॉगल्स माइग्रेन वाले पेशेंट्स के लिए जो इसमें ब्लू और ग्रीन फिल्टर हो जाता है अपने आप। अगर लाल रंग का कोई गॉगल होगा तो उसमें ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट नहीं जाएगी, तो उससे ये बोला गया कि ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट से केमिकल्स ट्रिगर होते हैं जिसकी वजह से अपना माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। ये आपने बहुत काम की बात बताई, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ, कुछ लोगों की आंखों में पानी बहुत आता है, इसका कारण क्या है? ये रम्या का सवाल है जी। पानी आने के वही कारण होते हैं कि अब आजकल पोल्यूशन की वजह से नॉर्मली भी एलर्जीज बढ़ रही हैं, या आंखों में हमने देखा है कि बच्चों की आंखों में भी पानी आने की ये समस्या ज्यादा देखी गई है। उसमें जो आंखों की नली होती है ये ब्लॉक हो जाती है। अभी इसका क्या कारण हो सकता है कि जन्म से ही नली जो है खुली हुई ना हो, उसमें हम बच्चों को मसाज करना सिखाते हैं, ऊपर से नीचे प्रेस करके। आप दिखाएंगे जरा? जी जरूर। ये यहाँ पे हमारी आंखों की नली होती है, जो ये आंखों से पानी बनता है। नॉर्मली हमारा पानी जो होता है आंसू की नली से नाक के द्वारा ड्रेन हो जाता है। बच्चों में ये ना बनी हो या पूरी तरह नाक खुली हो, उससे बच्चों में पानी आता है। तो हम ऊपर से नीचे ऐसे जोर से हाथ से इसको दबाएंगे ताकि ये 15-20 बार ही आप दिन में करिए ताकि ये नली पूरी तरह खुल जाए। साथ ही में जो पानी जमा हो रहा है या जो पानी बाहर आ रहा है उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी वजह से एक ड्रॉप जरूर, जैसे एंटीबायोटिक ड्रॉप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डालना जरूरी होता है। और जो बड़ों में पानी आता है वो उसका कारण नॉर्मली या तो इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होता है। तो हम जब बाहर जाएं तो एक काला चश्मा जरूर यूज करें, अपने हाथों का, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, और कोई आपको हार्मोनल दिक्कत ना हो ये जरूर चेक करा लीजिए। ओके,
डॉक्टर किंशुक, मुझे बताएं, ये सवाल है रुचि का कि क्या कुछ खास बीमारियों का भी आंखों पर असर पड़ता है? इनफैक्ट उसे डायबिटिक है, डायबिटीज से डायबिटिक पेशेंट, तो वो जानना चाह रही है कि क्या इसका असर आंखों पे पड़ सकता है? डायबिटीज पेशेंट्स में सबसे खासकर ये है कि आंखों की पुतली जो है फुलाकर दवाई डाल के डॉक्टर चेक करते हैं, बेसिकली देखने के लिए कि पर्दे में कोई इफेक्ट ना हो रहा हो। बेसिकली शुगर की जो बीमारी है जितना लंबे अरसे तक रहती है उतना रेटिना जो सा बोलते हैं, जिसको हम पर्दा जो बोलते हैं अपनी आईज का, उसको डैमेज बहुत ज्यादा करने की क्षमता डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में है। तो ऐसी बीमारी में खासकर डॉक्टर जिनको अंदर इलाज चल रहा है वो ही कहते हैं कि आप एक आई स्पेशलिस्ट के यहाँ जाके फंडस चेक बोलते हैं उसको, कि फंडस चेक कराइए आप, बेसिकली कि पर्दे में कोई दिक्कत अगर उस हिसाब से दिक्कत ना आ रही हो, वो उससे हमें भी पता लग जाता है। एक आंख एक ऐसा मीडियम है जिसके हम अंदर जाके हम डायरेक्टली अपनी आंख की नसें देख सकते हैं। तो वो ही देखने के लिए, और शुगर जैसी बीमारी आंख में अंधापन भी ला सकती है, तो इसीलिए देखना जरूरी है। पुतली फैला के डायबिटिक पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में उनका आई चेकअप होना बहुत जरूरी है। और कोई बीमारी है जिसमें आप स्पेसिफिक कहना चाहेंगे कि आंखों पे असर पड़ सकता है? डेफिनेटली, जैसे ग्लूकोमा हो गया, ग्लूकोमा का भी असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक कंप्लीट चेकअप, आई प्रेशर, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बोलिए कि आप मेरा आई प्रेशर जरूर चेक करें। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि इंडिया में आजकल ये बहुत कॉमन माना जाता है कि जी ग्लूकोमा या काला मोतिया बुढ़ापे की या 40 इयर्स के बाद की बीमारी है, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा पैदा भी हुआ है तो भी उसको ग्लूकोमा हो सकता है। आप यंग टीनेजर हैं, आपको तब भी काला मोतिया या ग्लूकोमा हो सकता है। आप 40 इयर्स के बाद हैं, आप तब भी ग्लूकोमा के शिकार हो सकते हैं, और आप ओल्ड एज में हैं तब भी आप ग्लूकोमा के शिकार हो सकते हैं। तो इसको ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये बुढ़ापे की या 40 इयर्स या 50 इयर्स के बाद आपको आंखें चेक करानी चाहिए। और ग्लूकोमा, इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ग्लूकोमा है। इट इज समटाइम्स अ सिम्टमलेस डिजीज। कई बार हम कहते हैं अरे बच्चे की बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर आंखें हैं, तो ये मत सोचिए उसको काला मोतिया भी हो सकता है बच्चे को। तो आप अपने डॉक्टर को जरूर एक बार ही दिखाइए कि कहीं उसको चश्मे का नंबर तो नहीं है, कहीं उसका प्रेशर, आंखों का प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह आंखों का प्रेशर होता है। जब उसको आंखों का प्रेशर बढ़ता है तो हम कहते हैं काला मोतिया हो रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, तो उसको जरूर चेक कराते रहिए। मैम, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब बच्चों की बात हो रही है तो मैं खास बच्चों की बात करूंगा, नवजात शिशुओं की बात करूंगा। तो ये देखा गया जो नवजात शिशु हैं जिनका जन्म 9 महीने से पहले हुआ है, तो कई बार उनमें पर्दे का विकास पूरा नहीं होता। उसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कि जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनका पर्दे की जांच होने की, वो पर्दा पूरी तरह से विकसित हुआ है, प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर पर्दा नहीं डेवलप हो रहा तो उसमें रेटिनोपैथी, जैसे डायबिटिक पेशेंट में होती है वैसे रेटिनोपैथी होने का चांस होता है। ऐसे केसेस में हम लेजर से उनकी बच्चों की आंखें बचा सकते हैं। तो ये भी हम लोग करते हैं। नवजात शिशुओं का भी एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, तो उनका आई चेकअप होना भी बहुत जरूरी है। पर कितने महीने के बच्चों का आप लोग ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं? क्या अगर जरूरत होती है, जैसे कई नवजात शिशु होते हैं तो उनके 1 महीने के बाद ये गाइडलाइंस दी गई है कि उनके 1 महीने जैसे पैदा हुए उसके 1 महीने बाद एक बार ही रेटिना का चेक होना जरूरी है। अगर जरूरत है, हमें बीमारी को उस वक्त ही पकड़ना रहता है, तो उसी वक्त पकड़ के उस कंट्रोल में करना ये लेजर से पॉसिबल है। आज की टेक्नोलॉजी, बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चे ठीक होते हुए हमने देखे हैं, काफी बच्चों की विजन जो है कंट्रोल हुई है उस चीज से। तो ये बहुत जरूरी, नवजात शिशु है तो आई चेकअप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कांटेक्ट लेंस से लेके बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, क्योंकि एक फैशन हो गया है आजकल कांटेक्ट लेंस पहनने का। बिल्कुल, बच्चे बड़े टीनेजर्स तो पहन ही रहे हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि एलर्जी भी बहुत हो जाती है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि किस तरह इस्तेमाल करना है, या लोग उतने कॉन्शियस होते भी नहीं है। तो इससे जुड़ी बात बताइए कि क्या ये सेफ है? ये एक चीज इसमें ऐड करने जाऊंगा। मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था कि जो कॉन्टैक्ट लेंस है बाहर के देशों में, वो तो जैसे आप हमें यहाँ पे आराम से शॉप से मिल जाते, वहां पे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कॉन्टैक्ट लेंस आपको मिलते ही नहीं है। जब तक आपको एक डॉक्टर सिखा ना दे कि उसको पहनना कैसे, हाइजीन कैसे, अपनी हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है, हैंड वॉश करके पहनना, और जो उसकी डिब्बी के अंदर जो सोल्यूशन है वो भी कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन ही डालना होता है। और जैसे अपने को कॉन्टैक्ट लेंस 9 घंटे से ज्यादा नहीं पहनने चाहिए, तो कई लोग 9 घंटे से ऊपर पहनते हैं और उनको कॉन्टैक्ट लेंस की सोल्यूशन से भी और कॉन्टैक्ट लेंस से भी एलर्जी कई बार
हो जाती है। तो और जैसे कई बार कॉन्टेक्ट लेंस पहन के भी लोग स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन आप जानते होंगे, क्लोरीन इस्तेमाल होती है। तो क्लोरीन आंखों के साथ मिलके ड्राइनेस कर देती है और वो पानी में बैक्टीरिया जो है कॉन्टेक्ट लेंस से चिपक जाता है। तो वो इन्फेक्शन करने का बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हमने देखे हैं लोगों के, तो कॉन्टेक्ट लेंस से। तो वो चीज एक बहुत, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं तो आपको हाइजीन का, आपको कॉन्टेक्ट लेंस अगर जितने ड्यूरेशन के, अगर 1 मंथ के हैं तो 1 मंथ का प्लीज वो कॉन्टेक्ट लेंस चेंज कर दीजिए। 1 ईयर के हैं तो अपना जो उसका लाइफ है उससे ज्यादा एक्सटेंड ना कीजिए। पर आपने ये भी कहा कि स्विमिंग पूल पे पहन के ना उतरे। हाँ, स्विमिंग पूल में खासकर, स्विमिंग पूल में खासकर क्योंकि क्लोरीन जो वाटर है उसके साथ भी बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, और जो क्लोरीन क्या करता है, जो आंख की नमी है वो खींच लेता है। तो अगर आप स्विमिंग करते हैं तो जैसे स्विमिंग पूल से बाहर निकले तो एक फ्रेश वाटर से अपनी आंखें स्प्लैश कर लीजिए। आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, बाइक चला के आ रहे हैं, घर में एंटर कर रहे हैं, तो हल्का सा जो साफ पानी, पीने वाला पानी, उससे ठंडे पानी से अपनी आंखें स्प्लैश कर लें। ये सबसे अच्छा और सेफ घरेलू नुस्खा है। मैं कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप्स या इनका वो नहीं हूँ, सपोर्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बोल नहीं सकते कि क्या उसके हाँ असर होगा। ठीक है, पर आप ये नहीं कह रहे कि कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो खतरनाक हो सकता है? नहीं, कई बार जैसे आपने बोला टीनेजर्स, तो टीनेजर्स एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे ही मानिए आप उनको, कि अगर उन्होंने सही से देख रेख नहीं करी कॉन्टेक्ट लेंस की तो आंखों में सीरियस इन्फेक्शन होने का चांस है। कई बार बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ही सो जाते हैं। जी, इसकी क्या मतलब, इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? जी, ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि क्या होता है जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो आंखों को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऊपर से आप एक कॉन्टैक्ट लेंस पहना के अगर बच्चा सो रहा है तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कॉर्निया का, और उससे सूजन आ जाती है, जो आंखों का काला पार्ट हमने देखा है। इसका बहुत ज्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जी जी जी, तो सर्जरी तक ना बता सकती है। इन रेयर केसेस यस, सर्जरी में बी नीडेड, बट उससे ज्यादा है कि इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो सकता है। इससे बच के रहना जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, एक ही सवाल है सविता जी का कि आंखों की जांच कब कब करानी चाहिए, क्या इसका कोई पैटर्न है? हाँ, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि नवजात शिशु से ही मैंने आपको बता दिया कि होना जरूरी है। आजकल तो कई स्कूलों में मैंने देखा है बहुत ही अच्छा हो गया है कि प्री स्कूल, स्कूल में जाने से पहले स्कूल्स को ये कदम उठाना चाहिए कि मैंडेटरी, अगर आपका स्कूल नहीं कह रहा तो आप खुद अपने बच्चे की आई साइट साल में एक बार ही जरूर चेक कराइए, देखने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं। तो कभी एक आंख में भी दिक्कत होती तो हमें कभी भी रियलाइज नहीं होता कि ये एक आंख की विजन चली गई है। तो कई बार बीमारियां हमारे पास काफी देर डायग्नोज होती हैं। तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप कहीं गांव में बैठे हैं जहां पे फैसिलिटी नहीं है, तो उसमें एक आंख बंद करके अपनी खुद ही विजन सराउंडिंग चेक करते रहिए। 1 वीक में एक बार कर लीजिए, तो उससे भी काफी इजीली चेक हो सकता है। और एडल्ट्स के लिए आप बताइए, जो वर्किंग लोग होते हैं उनके सामने भी तो कई सारी दिक्कत आती है। जैसे में आते जाते हैं 40 इयर्स के बाद जैसे बोलते हैं, तो सबको एक एज के नजदीक की फोकसिंग में दिक्कत आती है, जिसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। तो उसमें नजदीक के लिए ग्लासेस पहनना एक एज के बाद हर एक को लगना ही लगना है। तो वो लोग कई बार सोचते हैं नहीं, हमें तो ग्लासेस नहीं लग सकते। तो वो एक चीज बताना चाहूंगा कि फोकसिंग पावर जो अपनी एज के बाद, एक 40 इयर्स की एज है, उसके थोड़ी कमजोर हो जाती है। उसका कोई आपकी हेल्थ से और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जी जी, बिल्कुल नेचुरल है। तो उसमें आप अपने पावर के हिसाब से चश्मा पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खान पान का आंखों की सेहत पर क्या असर पड़ता है? ये सवाल दोबारा आ गया, पर डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इसमें कि क्या रूटीन होनी चाहिए खाने पीने की, नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, कि आंखों को मजबूती मिल सके? देखिए, जो हमारा इंडियन खाना जिसको कहते हैं प्राकृतिक, उसमें ये है कि सारे हम पहले से ही एक बैलेंस्ड डाइट लेके इंडियन मील्स जो होती हैं वो चलती हैं। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट की डिफरेंट कलर्स आजकल कहते हैं कि पर्पल कलर हो, व्हाइट कलर हो, येलो कलर्स आंखों के लिए बीटा कैरोटीन जिसमें ज्यादा होते हैं, वो चीजें जरूर खाइए। तो डिफरेंट कलर्स आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए, ताकि आपको सारे टाइप के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स आंखों के लिए मिले। जी जी जी, ये हेमंत सिंह का सवाल आया है कि बुजुर्ग अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? बुजुर्ग आई मीन 60+ मान लेते हैं हम। जी, आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यंग एज में तो इंसान को होता है कि चश्मा है तो चश्मे वाली दुकान पे जाके बनवा लेते हैं, बट आफ्टर 40 मेरी यही वो रहेगी
कि एक बार अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास, अपने आई स्पेशलिस्ट जो भी नजदीकी हैं, नहीं तो सरकारी अस्पताल में जाके अपनी आई चेक होनी जरूरी है। और आई चेक में क्या क्या चीजें जरूरी है, एक जैसे मैंने बोला प्रेशर की जांच ग्लूकोमा के लिए, और पीछे पर्दे की जांच अपना रेटिना के लिए। तो ये दोनों चीजें और सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं इसमें, कि आपका कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का भी जांच हो सकती है, काले मोतिया की भी जांच हो सकती है, और अपना शुगर रिलेटेड पेशेंट होंगे या ब्लड प्रेशर रिलेटेड पेशेंट्स होंगे तो उनकी जो रेटिना की जो चीजें हैं वो भी एक बार साल में एक दिन ही तो देना है। तो वो एक आजकल तो हेल्थ पैकेजेस भी लोग लेते हैं, तो उसमें आई तो मैंडेटरी होता ही होता है, तो वो एक चीज जरूरी है। पर जांच के अलावा आप कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे आंखें आपकी हेल्दी रहें? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये दूर की चीजें देखने के लिए बनी है। ये अगर देखा जाए तो नजदीक का काम करने के लिए बनी नहीं है, भगवान ने इसको नजदीक के काम, और जब हम नजदीक का काम करते हैं तो हमारी आईज जो है कन्वर्ज होती है। जब कन्वर्ज होती है तो आई जो मसल है, जो कन्वर्ज वाली मसल है, उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए है कि सुबह सुबह उठ के जो एक एक्सरसाइज होती है कि आप एक पेन अपने हाथ में लीजिए और धीरे धीरे आंख के पास लेके आइए। ये आपको 10 बार आप ऐसे करिए मॉर्निंग में। तो उससे जो आपकी एक सिंपल आई एक्सरसाइज, जिनकी आंखों में थकान होती है, डिस्पाइट एवरीथिंग इज नॉर्मल, कई बार मसल वीकनेस हो जाती है, क्योंकि मसल आप पूरा दिन आप कंप्यूटर पे जो लोग बैठे हैं वो 9-9 घंटे 10-10 घंटे उनकी आंखें ऐसी रहती हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा 20-20 रूल है कि 20 मिनट के बाद आप कंप्यूटर से 20 सेकंड के लिए दूर हो जाइए और दूर देखिए, विंडो के बाहर देखिए, 20 मीटर्स अवे देखिए। तो उससे क्या है कि आपका आई एक हेल्थ एक मेंटेन रहेगी। जी जी जी। अच्छा, आंखों को धोने का भी कोई खास एक अंदाज होता है क्या? किस तरह से वॉश करें, स्प्लैश करें, क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं कि आंखें खोलकर धोने का ये कई बार प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बट आजकल का जो पानी है वी डोंट नो हाउ सेफ इट इज। तो हम यही प्रेफर करते हैं कि आंखें बंद करके आप ठंडा पानी और क्लीन वाटर स्पेशली स्प्लैश करिए। और कुछ लोग होते हैं जो गुलाब जल या कुछ दवाइयाँ डाल लेते हैं आंखों में, ये हम सजेस्ट नहीं करते। अगर आपको एक रूटीन आंखों को साफ रखने के लिए कोई दवाई चाहिए तो एक नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट्स दवाई आती हैं जो ओवर द काउंटर भी आपको मिल सकती हैं। आप एक ऐसी ल्यूब्रिकेंट लीजिए, उसको फ्रिज में रख लीजिए, ताकि आपको जब भी कभी बाहर से आके जलन हो रही हो, थकान हो रही हो, आप उस दवाई को एक एक बूंद दोनों आंखों में डाल सकते हैं। ओके। और टॉवल से रगड़ के बिल्कुल भी अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है। आंखों में जलन हो रही हो तो उसको खुजलाना नहीं है, ये काम नहीं करना। अगर ज्यादा इचिंग हो रही हो तो एक बर्फ के टुकड़े को रुमाल में बंद करके हल्के हाथ से सेका कर सकते हैं। अच्छा, तो पुराने जमाने में जो नानी दादी कहती थी कपड़े में फूंक लगा के रखो आंखों को, वो भी काम करता है? गर्मियों में कर सकते हैं आप, बिल्कुल आंखों को ठंडा रखने के लिए। ज्यादा देर नहीं रखें, बट थोड़ा थोड़ा टाइम करके इन सबसे थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर, बहुत सारे यंगस्टर्स आते होंगे आपकी क्लिनिक में, तो उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्या दिक्कतें होती है आंखों की? देखिए, आजकल सबसे ज्यादा तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ही है। उसके बाद बच्चे क्योंकि बाहर ज्यादा जाते हैं तो वही आंखों में दर्द, आंखों में लाली, ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं। जी जी। और बच्चों में आजकल चश्मा है तो कॉस्मेटिक रीजन से बच्चे चश्मा हटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आजकल लेसिक हमने ऑपरेशन करते हैं। ब्लेड फ्री लेसिक भी आता है, ब्लेड के साथ वाला लेसिक भी आता है। तो ये आपकी आंखों की स्ट्रेंथ कैसी है ये जांच कर लेसिक ऑपरेशन किया जा सकता है। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाना सेफ है, बट उसके साथ आपको प्रिकॉशन जरूर बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो स्पेशलिस्ट हैं लेसिक के, तो आप बताइए किस एज में ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 17-18, जब एक बार आपका नंबर 6 महीने तक थोड़ा स्टेबल है कि आपका नंबर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि जिन लोगों का नंबर बढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि एक हम नंबर आपका स्टेबल हो जाए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कार्ड दिया जाता है, नंबर्स पे लिखा होता है। तो वो आपका नंबर अगर 3 महीने 4 मंथ 6 मंथ तक स्टेबल है, तब हम उनको एनकरेज करते हैं। और एक तरीके से ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो ये एक सर्जरी नहीं है, ये एक कॉस्मेटिक चीज है। रिक्वायरमेंट पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पेशेंट हमें बोलता है, हम किसी को सजेस्ट नहीं करते सामने से, अगर कोई करना चाहता है तो हम उनको कहते हैं कि हाँ आप करिए।
एंड जो है लेसिक एक बार ही करने के लिए पर्दे की जांच की जाती है और आगे आपकी आई का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि उसमें हो सकता है ये लेसिक ऑपरेशन की नहीं हो सकता। हर इंसान में लेसिक ऑपरेशन नहीं हो सकता। जिनका आई स्टेबल है उन्हीं लोगों में आई लेसिक का ऑपरेशन हो सकता जी 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 बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत काम की बात बताई। बिल्कुल डॉक्टर किंशुक मारवा, डॉक्टर आस्था बजाज मारवा, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक्स और व्यूअर्स आपको भी थैंक्स। हम सबको आज गर्मियों से जुड़ी आंखों की समस्याओं के बारे में बहुत सारे ज्ञान मिले, बहुत सारी बल्कि यूजफुल चीजें जानने को मिली। मैं यही कह सकती हूँ कि हैप्पी समर।